Hello everyone, I am your subconscious mind and welcome back to Aura of Abundance, जहाँ हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन, हीलिंग और कॉन्शियस क्रिएशन की। तो हमारे आज के वीडियो का टाइटल है द रियल रीजन वी स्ट्रगल इन रिलेशनशिप्स। यू लव देम बट यू ऑल्सो रिजेंट देम। आप उनकी हेल्प करना चाहते हो पर वो सुनते ही नहीं। आप केयर करते हो पर हर बात समहाउ टेंशन में बदल जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्यों रिलेशनशिप, स्पेशली जिन लोगों से हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उतना ही पेन, फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल केओस ले आते हैं? द आंसर इजंट इन द अदर पर्सन। आंसर है हमारे परसेप्शन में। किसी भी रिलेशनशिप में हम दूसरे इंसान से इंटरैक्ट नहीं कर रहे होते, हम उनके अपने वर्जन से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं जो बना है हमारे पास्ट वूंड्स, फियर्स और एक्सपेक्टेशन से। आप सोचते हो वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, पर शायद अंदर कहीं एक फियर है आपके ऑफ बीइंग अबैंडन्ड। आप सोचते हो वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते, पर शायद आपने कभी खुद को बिना वैलिडेशन के वर्दी महसूस करना सीखा ही नहीं। आपको लगता है कि वो आप पर अटैक कर रहे हैं, पर शायद आप इतनी टाइम से डिफेंस मोड में रह रहे हो कि अब हर बात एक थ्रेट लगती है। तो चलिए आज मैं आपको एक सच्चाई के अंदर ले चलता हूँ। क्यों रिलेशनशिप डिसफंक्शनल लगते हैं, क्यों लोग हमें ट्रिगर करते हैं, और कैसे हमारे ही स्टोर्ड डेटा, मेमोरीज, नेगेटिव प्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग हमारे एक्सपीरियंसेस को शेप कर रहे होते हैं बिना हमें पता चले। हम में से ज़्यादातर लोग एक लूप में जीते हैं, रिएक्ट करते हैं, ब्लेम करते हैं, मिसअंडरस्टूड महसूस करते हैं और पीस ढूंढते हैं गलत जगह पर। लेकिन जब आप समझते हो कि रियल प्रॉब्लम कहाँ है, आपको दिखता है कि रिलेशनशिप फिक्स करने का मतलब दूसरे इंसान को फिक्स करना नहीं है। ये है अपने अंदर के रिफ्लेक्शन को क्लीन करना, रिलीज करना और फॉरगिव करना। तो रिलेशनशिप्स हार्ड नहीं है, हम खुद पर हार्ड है और फिर वही डिफ़िकल्टी हम एक दूसरे पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो चलिए अब जानते हैं द रियल रीज़न वी स्ट्रगल इन रिलेशनशिप्स। कितनी बार आपने सोचा होगा अगर वो मुझे सुन ले सब ठीक हो जाएगा, अगर वो मुझे रिस्पेक्ट करे मैं ऐसा फील नहीं करता, अगर वो समझ जाए कि वो क्या कर रहे हैं तो वो मुझे हर्ट करना बंद कर देंगे। लेकिन जैसे ही हम अपनी पीस किसी और के हाथ में देते हैं, हम एक साइकिल में घुस जाते हैं कंट्रोल, एक्सपेक्टेशंस और डिसअपॉइंटमेंट की। सच ये है, आप दूसरे इंसान को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, आप अपनी परसेप्शन को एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप उन्हें वैसा ही देख रहे हो जैसा आप सोच रहे हो। आपके जजमेंट्स और इमोशंस उनके एक्शन पे रिएक्ट नहीं करते, वो रिएक्ट करते हैं उस पे जो उनके एक्शंस आपके अंदर ट्रिगर करते हैं। अगर कोई आपको इग्नोर करता है और आपको अनवर्दी फील होता है तो ये फीलिंग कहाँ से आई? अगर कोई क्रिटिसाइज करता है और आपको छोटा महसूस होता है तो क्या ये उनके वर्ड्स थे या आपका कोई पुराना वुंड एक्टिवेट हो गया? अगर आप किसी को एडवाइस देते हो और वो रिजेक्ट कर देते हैं, क्या वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर कोई पुराना पैटर्न ट्रिगर हो गया जहां आपको कभी सुना नहीं गया, एक्नॉलेज नहीं किया गया? तो प्रॉब्लम वो इंसान या सिचुएशन नहीं, प्रॉब्लम है वो अनरिजॉल्व्ड मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस, डेटा जो आपके अंदर चल रहे हैं। इसलिए चाहे आप सिचुएशन कितनी बार फिक्स कर लो, सेम फीलिंग्स वापस आ जाती है। तो चलिए समझते हैं कैसे हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव बिलीव्स और मेमोरीज क्रिएट करते हैं एक इल्यूशन सफरिंग का। सोचो आप एक डार्क रूम में जाते हो और कोई अचानक से सामने आ जाता है और आप डर जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम कंडीशन्ड है प्रोटेक्ट करने के लिए।
पर अगर मैं आपको कहूँ वो पर्सन बस खड़ा था, कुछ नहीं कर रहा था, क्या आपको लगता है उन्हें ब्लेम करना सही होगा? नहीं। रिएक्शन आपके प्रोग्रामिंग से आया था। रिलेशनशिप में भी यही होता है। आप प्रेजेंट मोमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स और मेमोरीज से रिएक्ट कर रहे हो, अपने इमोशनल इम्प्रिंट और बिलीफ सिस्टम से। और अगर ऐसा है तो गुड न्यूज़ ये है कि आप इसे खुद से चेंज कर सकते हो। क्लीनिंग द मिरर, नॉट द रिफ्लेक्शन। सोचो आप मिरर में देखते हो और आपके फेस में कुछ डर्ट लगा है। क्या आप मिरर को साफ करते हो? नहीं, राइट? आप अपने फेस को क्लीन करते हो और मिरर नेचुरली रिफ्लेक्ट कर देता है। और होअपोनोपोनो हमें यही सिखाता है कि बाहर की दुनिया बस रिफ्लेक्शन है, अंदर क्या क्लीन करना है उसका। अगर आपकी एनर्जी फ्री और क्लियर है तो रिलेशनशिप अपने आप शिफ्ट हो जाते हैं। वैसे ही अगर आपका परसेप्शन हील हो गया तो सफरिंग खत्म हो जाती है। तो अब सवाल ये आता है कि कैसे करें हम अपने एनर्जीज को क्लीन, अपने पुराने नेगेटिव बिलीव्स को रिलीज और अपने पास मेमोरीज को डिसॉल्व। स्टेप 1, नोटिस द इमोशनल चार्ज। रिएक्ट करने से पहले पॉज कीजिए। स्टेप 2, रिकॉग्नाइज करो कि ट्रिगर अंदर से आ रहे हैं, उनसे नहीं। स्टेप 3, क्लीन करो परसेप्शन को जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। सो क्लीन द थॉट्स एंड इमोशंस जो अपसेट क्रिएट कर रहा है। और यहाँ होअपोनोपोनो आपकी हेल्प करता है। तो खुद से कहिए, आई एम सॉरी। मैं मानता हूँ कि मैंने ये इमोशन, ये फीलिंग, ये पेन को होल्ड कर रखा है। प्लीज फॉरगिव मी इस कहानी को सच मानने के लिए। थैंक यू मुझे दिखाने के लिए कि क्या हील करना बाकी है। एंड आई लव यू। मैं इस इमोशन, इस फीलिंग, इस पेन को रिलीज करता हूँ, फ्री करता हूँ और पीस को चुनता हूँ। चलिए अब जानते हैं कैसे हम खुद को अपने इमोशनल ट्रिगर से आज़ाद करें। आपको अपने इमोशंस, मेमोरीज और रिएक्शन से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग अपने इमोशंस को दुश्मन समझकर जीते हैं। अगर गुस्सा आता है तो वो लड़ते हैं, अगर इनसिक्योरिटीज़ आती हैं तो वो स्ट्रांग बनने का ड्रामा करते हैं, अगर फियर आता है तो या वो अटैक करते हैं या भाग जाते हैं। पर क्या होगा अगर आप फीलिंग को बस रहने दो, बिना उसे लड़े, बिना उसके अकॉर्डिंग एक्ट किए, बिना उसे कंट्रोल करने की कोशिश किए? उस मूवमेंट जब आप अपने इमोशन से आइडेंटिफाई करना छोड़ देते हो, आप उन्हें फ्री कर देते हो। एनर्जी फ्रीली फ्लो करने लगती है और उस समय आपको पीस फील होता है। और जब आप अपने इमोशंस को हील करते हो तो आप दूसरों के इमोशंस पर भी रिएक्ट करना बंद कर देते हो। तब रिलेशनशिप्स एक जंग का मैदान नहीं लगती, एक प्लेग्राउंड बन जाती है, एक रोमांटिक डांस बन जाती है। चलिए अब समझते हैं हाउ शिफ्टिंग योर ओन एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स रिलेशनशिप्स। तो जब आप लोगों को फिक्स करने की कोशिश छोड़ देते हो, वो खुद डिफेंड करना बंद कर देते हैं और वो आपके प्रेजेंस में सेफ फील करना शुरू करते हैं, एंजॉय करना शुरू करते हैं। और जो इमोशनल बैटल पहले आपको ड्रेन करता था वो डिसॉल्व हो जाता है। आपके अंदर का पीस कैटलिस्ट बन जाता है, फोर्स से नहीं, अलाउ करने से। यही होता है एक ओपन हार्ट, एक विलिंगनेस। तो ट्रू हीलिंग हमेशा विद इन से शुरू होती है, क्योंकि जब आप शिफ्ट करते हो पूरी दुनिया आपके अराउंड शिफ्ट हो जाती है। तो अगली बार जब कोई आपको ट्रिगर करे, चाहे वो आपका पार्टनर हो, फ्रेंड हो या फैमिली मेम्बर, ये मत पूछो वाई आर दे डूइंग दिस टू मी। इसके बदले ये पूछो कि ये मेरे अंदर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, मेरे अंदर क्या हो रहा है जो मैं उन्हें ऐसे परसीव कर रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो मैं ये एक्सपीरियंस अट्रैक्ट कर रहा हूँ। और जब आप ये समझ जाते हो, रिलेशनशिप्स स्ट्रगल नहीं लगते। वो आपके सबसे बड़े मिरर है, सबसे बड़े टीचर बन जाते हैं।
और तब आप पीस में एंटर करते हो। या फिर आप वही पुराना ब्लेम गेम खेल सकते हो, एक दूसरे के बटन दबाते हुए, विक्टिम कार्ड खेलते हुए और पूरी दुनिया की बुराई करते हुए। रिमेंबर, चॉइस हमेशा आपकी होती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर बीइंग यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, stay abundant, stay aligned.